65 किलोग्राम का ये फाइनल मुकाबला सरवन वर्सेस रोहित। सरवन है लाल पोशाक में और नीली पोशाक में रोहित, और मेरे साथ कमेंटेटिंग में प्रोफेसर राजेंद्र गर्ग। राजेंद्र जी, मुकाबला कांटे का लगता है, फाइनल मुकाबला है, सरवन के पास अच्छा खासा तजुर्बा है। यस मनोज जी, दोनों ही बहुत मंजे हुए पहलवान हैं और हिंदुस्तान के चोटी की पहलवान हैं, और बजरंग पुनिया की कमी इस टूर्नामेंट में खली है। उनकी अनुपस्थिति में दोनों उभरते पहलवान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक, और अभी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसमें सरवन के पास काफ़ी अनुभव है। देखिए क्लाजिंग, कितना बढ़िया क्लाजिंग लगाया है सरवन ने, और 2 पॉइंट हासिल किए हैं, और यहाँ से चित करने की पूरी कोशिश है। देखिए बच पाता है या नहीं रोहित बच पाता कि नहीं। ब्रिज की पोजीशन पर अपने आप को बचाया और खूबसूरती के साथ बेहतरीन उनका डिफेंस। 4-0 की बढ़त हो गई है इस समय श्रवण के पक्ष में, और अपना मौका ताड़ा था और श्रवण, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कहूँगा ब्रिज की पोजीशन पर आकर अच्छे डिफेंस का परिचय दिया और उस संभावित खतरे को टाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कितना बढ़िया क्लाजिंग लगा के और सरवन ने पॉइंट हासिल किए थे, और लगभग कुश्ती खत्म होने वाली थी, लेकिन कहते हैं ना जो हिम्मत करता है उसी की जीत होती है। रोहित ने हिम्मत की और फाल से बचने की कोशिश की, और वास्तव में डिफेंस का आधुनिक कुश्तियों में बहुत ही महत्व होता है। यदि यहाँ डिफेंस में चूक होती तो कुश्ती अब तक खत्म हो गई होती। देखिए वैसे तो अटैक इज बेस्ट डिफेंस होता है, लेकिन यहाँ जो डिफेंस था वो अटैक के रूप में ही माना जाएगा। जिस हिसाब से उसने अपना बचाव किया वो भी एक अटैक के बराबर ही था। तो इस तरह से देखिए, अब देखिए रोहित का कितनी शानदार सिंगल लेग अटैक किया था, लेकिन सरवन ने अपना पूरा एक्सपीरियंस का फायदा उठाते 4 पॉइंट स्कोर किए। बदले में रिवर्सेबल पॉइंट पे रोहित को 1 अंक जरूर मिला है। हालांकि रोहित भारंदाज लगाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर सरवन का डिफेंस कामयाब हुआ, और ये मानना होगा कि सरवन ना सिर्फ अटैक में अच्छे हैं, डिफेंस में भी उतने ही मुस्तैद हैं। यस, देखिए जो अच्छा होता है वो अटैक में अच्छा होगा, डिफेंस में भी अच्छा होगा। अभी तक तो ये एक तरफा कुश्ती चली हुई है, 8-1 का स्कोर है, और सरवन जो है अपना पूरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए इस कुश्ती में 8-1 की बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, और लगता है सरवन इस कुश्ती को आराम से जीतेंगे। लेकिन मुकाबले में कुछ कहा नहीं जा सकता, रोहित कमबैक कर सकता है। अगर उसने अपनी अक्षमता का प्रदर्शन किया तो रोहित कमबैक कर सकता है। फिलहाल मुकाबला दोनों एक दूसरे की शक्ति को तोलते हुए, और वहीं रोहित एक अच्छी ग्रिप की तलाश। ये देखिए खतरनाक तरीके से हाथों में एक ग्रिप बनाई थी उन्होंने। हालांकि यही अगर UWW का रेफरी होता तो इस पर निश्चित तौर पर इस कुश्ती को रुकवा देता। यस, देखिए कुश्ती में क्या है, आप उंगली में उंगली नहीं डाल सकते, और एमेच्योर रेसलिंग है UWW की जो कुश्ती है, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से इतने सख्त रूल बनाए गए हैं। जैसे ही पहलवान उंगली में उंगली डालते हैं उनके खिलाफ क्वेश्चन और पॉइंट दिए जाते हैं। बहुत अच्छा रोहित ने कोशिश की थी एकड़ंगा लगाने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए, और ये हाफ टाइम। दूसरा राउंड शुरू हुआ, 8-1 की बढ़त सरवन के पक्ष में, और यहाँ पर सरवन बहुत ही चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए, और यहाँ बाएं देखिए कोई पैंतरे से नहीं लड़ रहे हैं, किसी पैंतरे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दोनों बहुत झुककर लड़ रहे हैं। देखिए रोहित को कुछ करना ही पड़ेगा, अगर जीतना है तो कुछ दमखम लगाना पड़ेगा, और जो नया जोश है वो दिखाना पड़ेगा। और वो देखो किया भी कोशिश बहुत अच्छी की थी, और 2 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, 2 पॉइंट स्कोर कर, लेकिन उसके लिए घुटने मैट पर लगाने होंगे, और अभी तक एक घुटना लगा है, दूसरा घुटना अब लगा। होल्ड जो है सरवन ने किया हुआ है, लेग होल्ड किया हुआ है, इसलिए रोहित जो है पॉइंट स्कोर नहीं कर पाया। अगर अपनी टांग नहीं पकड़ाता, क्लियर होते तो 2 पॉइंट रोहित स्कोर कर सकता था। देखिए अभी बहुत टाइम बाकी है कुश्ती में, अभी 2 मिनट 10 सेकंड का खेल बाकी है। देखिए क्या क्या होता है, अभी कुश्ती बहुत बढ़िया होने वाली है आपके। नियम अनुसार दोनों घुटने मैट पर लगाने होते हैं, और यहाँ पर पाँव उनका नीचे था, और वहाँ से ग्रिप थी सरवन की, जिसके बदौलत वो अंक नहीं बन पाया, और 8-1 से फिलहाल संतुष्ट। 1 मिनट 52 सेकंड बाकी।
देखिए मनोज जी, सरवन जो है अब डिफेंस पे आगे हैं और डिफेंस बहुत खतरनाक होता है। अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, मैंने आपको बोला था। देखिए पंकज पीछे हटने लगे हैं और रोहित आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरवन अपना एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए उनको रास्ता नहीं दे रहा लगने के लिए, लेकिन रोहित कोशिश बहुत करने लगे हुए हैं। देखिए क्या होता है, अभी बहुत बाकी, 1.5 मिनट की कुश्ती बाकी है और अगर दमखम दिखाएगा, पूरा अटैक करेगा तो कुछ भी परिणाम हो सकता है। हालांकि इस टाइम पे दिखता नहीं भी रोहित बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगा। पहले अंडर हुक की कोशिश और उसके बाद उन्होंने पट लगाने की कोशिश की। अब ऊपरी हिस्से से आक्रमण, तीनों आक्रमण जो है, तीनों विकल्प उन्होंने खुले रखे हैं। देखिए कुश्ती में उलटफेर हो सकता है। मुझे लगता है सरवन अपना जो है दमखम की कमी होते हुए, लेकिन वो फिर अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए सिंगल लेग होल्ड करके डिफेंस कर दिया है। अब देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। और ये खतरनाक हो सकता था, लेकिन बाल बचे और यहाँ पर 2 अंक बटोरने में कामयाब रोहित। और इस तरह से 4-8 का स्कोर, 4 अंकों का फासला दोनों पहलवानों के बीच। अभी रोहित ने देखो, रोहित ऊपर आता हुआ, रोहित अपना जो दमखम दिखाते हुए वो भी दिखाता है मैं देश का बेहतरीन पहलवान हूँ। और मुझे लगता है इस 50 सेकंड में बहुत कुछ हो सकता है। देखिए 2 पॉइंट और हासिल किए और यह फिटले की ग्रिप बनी और 2 अंक और स्कोर हुआ बराबरी सूचक अंक। बराबरी पे मैं आपको कहता था नया 9 दिन पुराना 100 दिन, लेकिन यहाँ उलट फेर होता हुआ ये देखिए, हो सकता उलट फेर हो ये रोहित, मैंने आपको बताया था। लेकिन फिलहाल आखिरी अंक बटोरा है। यही स्कोर अगर रहा 41 सेकंड तक, तब जीत होगी रोहित की, क्योंकि उन्होंने आखिरी अंक बटोरे हैं 2-2 करके। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए क्या होता है। कुंदे उठाने की कोशिश और यहाँ पर अंक बटोरने में कामयाब। 10-8 का स्कोर, कहाँ पिछड़ रहे थे 1-8 से और कहाँ 10-8 से आगे हो गए हैं, लेकिन अभी 20 सेकंड बाकी हैं। देखिए 20 सेकंड बहुत होते हैं कुश्ती में, लेकिन सरवन जो है वो दमखम में दमखम से पिछड़ते हुए, और रोहित जो है अपना पूरा दमखम लगा के 1-8 से जो पीछे थे 10-8 से आगे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कुश्ती के लिए, ये हिंदुस्तान की कुश्ती के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे नए बच्चे जो है वो ऊपर आ रहे हैं और उसको पुराने बच्चों को सोचना पड़ेगा। अभी देखिए दमखम की वजह से हारते हुए लास्ट के सेकंड और ये कुश्ती खत्म। और इस तरह से राष्ट्रीय चैंपियनशिप का मिला नया स्वर्ण पदक मिला रोहित को। सरवन को हराया 8 के मुकाबले 10 अंकों से, और इस तरह से 65 किलोग्राम वर्ग में रोहित एक नए चैंपियन के तौर पर उभर कर सामने आए। देखिए बहुत ही कमाल का दमखम दिखाया है रोहित ने, और मैंने शुरू में कहा था रोहित के पास दमखम है और सरवन के पास जो है एक्सपीरियंस है, लेकिन सरवन का जो है दमखम हारा और रोहित ने अपना दमखम दिखाया और कुश्ती के नए चैंपियन बने रोहित।